हाय गाइस, वेलकम टू साई एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करेंगे सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो से क्वेश्चन रिलेटेड जो इंटरव्यू में आता है, रियल टाइम में पूछा जाता है। तो मैं जस्ट अपना इंट्रोडक्शन कर जाऊंगा। मेरा एक्सपीरियंस अराउंड 10 to 12 ईयर्स है और मैं काफ़ी एस एफ टी एम एम डब्ल्यू एम अराउंड एस टी काफ़ी मॉड्यूल्स पे मैंने काम कर चुका हूँ। बेसिकली मेरा प्राइमरी एस एफ टी एम एम था और है अभी भी। और तो मैं बेसिकली इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियोज में। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम कोई भी एक कंपनी जब कोई भी रॉ मटेरियल प्रोक्यूर करता है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल वो क्या करेगा, राइट। सब कॉन्ट्रैक्टिंग प्रोसेस ये होता है कि आप कंपोनेंट होता है, राइट, रॉ मटेरियल वो आप सब कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर उससे फिनिश प्रोडक्ट बना के अपने आप कंपनी को देके कंपनी के स्टॉक में डालता है। तो ये एक डेफिनेशन है। मैं ज़्यादा इसमें डीप डाउन नहीं करूँगा। मैं डायरेक्टली आता हूँ क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में। तो पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइटम कैटेगरी क्या होता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग में। तो आपको ये बताना है कि आइटम कैटेगरी एल होता है, राइट। आइटम कैटेगरी एल होता है और जैसे आप एल आइटम कैटेगरी एल डालोगे, यहाँ पे एक मटेरियल डेटा का टैब आएगा एंड उस मटेरियल डेटा का टैब पे आप कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हो, राइट। ये जो कंपोनेंट है, तो और आइदर आप इससे कंपोनेंट कर सकते हो या नहीं तो आप CS01 मास्टर डेटा में मेंटेन कर सकते हो फिनिश प्रोडक्ट का, और आप उसमें मेंटेन करके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये बेसिक चीजें तो पूछा जा सकता है इंटरव्यू पे। और दूसरा चीज है जो काफी पूछा जाता है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए इन्फो रिकॉर्ड जरूरी है या नहीं। तो इसका आंसर है कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग के लिए कोई इन्फो रिकॉर्ड जरूरी नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली आप पीओ बना सकते हो, राइट। डायरेक्टली पीओ बना सकते हो आइटम कैटेगरी एल से, और आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ बना सकते हो। उसका कोई भी इन्फो रिकॉर्ड मैंडेटरी नहीं है। यस, आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग टीआर से भी पीओ बना सकते हो बेसिकली। तो यूजुअली होता क्या है, काफी बड़े बड़े कंपनी में जैसे एप्पल ले लो, वॉलमार्ट ले लो, यहाँ पे होता क्या है कि एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता है, राइट। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग होता ये है कि आपके सिस्टम पे स्टॉक जो है, कौन सा स्टॉक यूज होने वाला है, कौन सा स्टॉक आपको प्रोक्योर करना पड़ सकता है वेंडर से, कस्टमर्स का ऑर्डर क्या है, कस्टमर्स को कितना में अवेलेबिलिटी देना है, ये सबका एक प्लानिंग होता है, राइट। एमआरपी बैच जॉब चलते रहता है। S/4 HANA सिस्टम पे एमआरपी लाइव में ये सब होते रहता है। तो सिस्टम पे पीआर, प्लान ऑर्डर, ये सब बनते रहते हैं, राइट। प्लान इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट से आपका प्लान ऑर्डर पीआर बनते जाएगा। तो बेसिकली एमआरपी के थ्रू पीआर बनते हैं। तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर भी बन सकते हैं, राइट। जब आपको फिनिश गुड प्रोक्यूर करना है तो वो पीआर, तो पीआर से आप पीओ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीआर से सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ उस केस में बनता है। नहीं तो पीआर आप मैनुअली भी क्रिएट कर सकते हो, कोई यूजर मैनुअली भी क्रिएट कर सकता है पीआर ME51N पे जाके। तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन है लाइक कि आप जब वेंडर को जो कंपोनेंट है, जैसे ये कंपोनेंट है, राइट। ये कंपोनेंट आप ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट आप वेंडर को सेंड करोगे, राइट। सब कॉन्ट्रैक्टर को सेंड करोगे। जो आप जब ये मटेरियल्स आप सब कॉन्ट्रैक्टर को सेंड करोगे तो कौन कौन सा मूवमेंट टाइप हिट करेगा, राइट। कौन सा मूवमेंट टाइप हिट करेगा और क्या कोई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हिट करेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ सिस्टम पे। एक ये रियल केस है जो मैंने लिया हूँ। तो इसका ट्रांसफर पोस्टिंग ये आपको परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे नहीं दिखेगा, राइट। ट्रांसफर पोस्टिंग क्या हुआ है क्या नहीं है। तो मैं MB51 के रिपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं ऐसे जाके यहाँ पे प्लांट क्या है, यहाँ पे आप जाके मटेरियल डेटा में कंपोनेंट में MH10। तो आप देख सकते हो ये 70 क्वांटिटी स्टॉक इशू हुआ है, राइट। सब कॉन्ट्रैक्टर को ये मटेरियल डॉक्यूमेंट आपको मिल गया है। आप ये मटेरियल डॉक्यूमेंट उठाओ यहाँ से और उसके बाद है सो MB51 में जाओ, ठीक है। सॉरी, MB51 में नहीं, आप मीगो में चल जाओ, राइट। तो मीगो पे जाने के बाद
आप यहाँ पे आपका डिस्प्ले बटन आएगा, यहाँ पे डिस्प्ले करके आप CTRL V यहाँ करो, और उसके बाद आप डबल क्लिक करो। अब देखो, आप यहाँ देख सकते हो ये मटेरियल, ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। ट्रांसफर पोस्टिंग में हुआ क्या कि कंपनी का जो कंपोनेंट है आप वेंडर को दे रहे हो, 541 कर रहे हो, राइट। मटेरियल जस्ट आप दे रहे हो वेंडर को, ठीक है, कंपनी का ही वो स्टॉक है, राइट। कंपनी बस दे रहा है कि अब भाई तू इसका यूज कर ले और इससे फिनिश प्रोडक्ट बना के दे दे, लेकिन वो कंपनी का ही स्टॉक है, राइट। तो ये प्रोसेस में कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज हिट नहीं होगा। यहाँ पे कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में देखोगे, कोई भी अकाउंटिंग एंट्रीज हिट नहीं होगा, राइट। और यहाँ पे जो मूवमेंट टाइप होगा ये 541 होगा, जो ये इंटरव्यू में ना पूछा जाता है कि मूवमेंट टाइप क्या होता है, तो आपको बोलना है गुड इशू वेयर आउट टू सम गुड 541 मूवमेंट टाइप। तो ये था, और ये आप देख सकते हो, राइट। ये कंपोनेंट है आपका, और लाइन आइटम यहाँ पे आप ऐसे करोगे तो आप देख सकते हो दूसरा जो भी कंपोनेंट है वो भेजा गया है सब कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। अब सब कॉन्ट्रैक्टर के पास चल गया, उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर फिनिश प्रोडक्ट बना के आपको देगा माल, राइट। तो आप मीगो करोगे, गुड रिसिप्ट करोगे। तो जब आप गुड रिसिप्ट सिस्टम पे करोगे तो आप बेसिकली बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर आप गुड रिसिप्ट कर सकते हो। जब आप गुड रिसिप्ट करोगे परचेज ऑर्डर से, तो क्या क्या इंटरव्यूअर क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है, राइट, कि जो आप फिनिश गुड्स है वो आप कौन सा मूवमेंट टाइप पे रिसीव करोगे। तो ये सिंपल है, राइट, आपको पता है फिनिश गुड हमेशा 101 मूवमेंट टाइप से रिसीव होगा अपने सिस्टम पे, राइट। और उसके बाद जो कंपोनेंट है, राइट, जो भी कंपोनेंट है, लाइक दो कंपोनेंट हमने यूज किया था, दो कंपोनेंट जब वेंडर दिया है तो ये दो कंपोनेंट यहाँ पे कंज्यूम्ड हुआ है, और ये कंज्यूम जो हुआ है इसका जो मूवमेंट टाइप है ये 543 कंज्यूम्ड हुआ है, राइट। तो 543 में कंज्यूम्ड हुआ है जो भी कंपोनेंट है। और और नीचे जाके आप सब डिटेल्स देख सकते हो कि क्वांटिटी कितना हुआ है रिसीव वेयर। 101 में आप देख सकते हो, यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ 543 ओ मूवमेंट टाइप हुआ है, गुड इशू सब कॉन्ट्रैक्टर स्टॉक। तो सब कॉन्ट्रैक्टर स्टॉक, सब कॉन्ट्रैक्टर से इशू हुआ है स्टॉक, तो इसलिए 543 ओ है। और इसमें भी थर्ड लाइन आइटम में भी 543 ओ ही है। तो ये एक है 101, और जो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है वो 543 ओ मूवमेंट टाइप से हुआ है। और आप यहाँ पे जो भी डेटा है लाइक वेंडर, और यहाँ पे रिसीविंग वेंडर, काउंट असाइनमेंट, जो भी, तो ये एक है, राइट। तो इसमें क्वेश्चन हो सकता है कि अकाउंटिंग एंट्रीज क्या 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 हिट होगा गुड रिसिप्ट के केस में। तो आपको मैं एक नोटपैड से समझा देता हूँ क्या क्या अकाउंटिंग एंट्रीज हिट होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरव्यूअर आपको ये जज करने का कोशिश करेगा कि आपको पता है यानी कहाँ से प्राइसेस पिक हो रहे हैं या नहीं। तो पहला तो जो अकाउंटिंग एंट्रीज गुड रिसिप्ट के टाइम पे हिट करेगा वो है आपका BSX। उसके बाद BSX को नलीफाई करेगा BSW। उसके बाद FRL होगा, फिर WRX होगा, BSX होगा, GBB, VBO होगा। तो अब देखिए BSX ये क्या है, ये आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स का जो अकाउंटिंग व्यू में जो भी प्राइस होगा, प्राइस। BSD क्या है, चेंज इन स्टॉक अकाउंट, जो इसको नलीफाई करेगा। FRL क्या है, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, जो भी आप PO पे, जो भी आप जो भी प्राइस आप भेजोगे सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस होगा। WRX हमेशा GRIR क्लियरिंग अकाउंट होता है, जो इसको नलीफाई करेगा, हमेशा PO के प्राइस से ये हिट करता है। और ये BSX जो है, ये आपका रॉ मटेरियल का जो प्राइस मेंटेन होगा। और GVB ये कंजम्पशन अकाउंट है, जो इसको नलीफाई करेगा, कंजम्पशन। GBO एक अकाउंट मॉडिफायर है, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी है। तो अब मैं गुड रिसिप्ट में जाऊंगा, और गुड रिसिप्ट में जाने के बाद मैं यहाँ FI डॉक्यूमेंट में जाऊंगा। और देखिए यहाँ दो दो चीज़ जनरेट हुए हैं, एक तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है, एक मटेरियल लेजर है, राइट।
तो मटेरियल लेजर एस4 हाना पे कंपलसरी है, राइट। विदाउट मटेरियल लेजर आपको एक्टिवेट करना ही पड़ेगा वैल्यूएशन एरिया पे। और फिर क्योंकि ये इसी से पे ऑप्शनल था, लेकिन एस4 हाना पे ये मैंडेटरी है। एस4 हाना मटेरियल लेजर मैंडेटरी इन एस4 हाना। तो ये बेसिकली वैल्यूएट करने का होता है दो करेंसीज में, राइट। आप दो तीन करेंसीज पे, मल्टीपल करेंसी पे आप वैल्यूएशन हो सकता है, तो इसलिए मटेरियल लेजर यूज किया जाता है। तो बेसिकली फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये सब बहुत इजी पड़ता है। बेसिकली एफआई कंसल्टेंट जिससे इसमें ज्यादा इसको पता होगा कि होता क्या है अंदर कोर में। तो ऊपर में मैं ये जो मेरे को नॉलेज है, लाइक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी आर रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट हम लोग को रिकॉन्सिलेशन एंड एवरीथिंग, इसका एक मल्टीपल करेंसीज में आपका रिपोर्ट बन सकता है। तो ये है मटेरियल लेजर का। और आप तो हम जो टॉपिक में आते हैं, तो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में क्या कौन सा अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट हिट किया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। पहला तो बीएसएक्स हिट किया है। तो ये बीएसएक्स जो हिट किया है, ये आप देख सकते हैं, इसका वैल्यू जो है 500,000 है, राइट। 500,000। तो आप बैक जाओ एक मिनट और सिस्टम पे देखो कि बीएसएक्स का वैल्यू क्यों हिट किया है 500,000। तो जब आप इसके अकाउंटिंग व्यू में जाओगे और यहाँ पे जाओगे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्वेंट्री, यहाँ पे 10,000 है, राइट। 10,000 इसका वैल्यू है और स्टैंडर्ड प्राइस है, राइट। और पीओ पे क्या क्वांटिटी है, 50। तो 10,000 इंटू 50 करोगे तो बीएसएक्स का जो वैल्यू हिट करेगा वो हमेशा 50,000 होगा। इसको नलीफाई कौन करेगा, नलीफाई हमेशा सब कॉन्ट्रैक्टिंग के केस में बीएसबी करेगा, राइट। तो बीएसबी होता है चेंज इन स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पे ये बीएसबी, राइट, ये बीएसपी यहाँ पे आया, बीएसएक्स का बीएसपी। उसके बाद आपका एफआरएल। एफआरएल क्या होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस। तो जो भी पीओ है, राइट, ये पीओ है, ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ है। जब ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग पीओ वेंडर को भेजोगे, तो जो भी प्राइस है यहाँ पे, राइट, जो भी प्राइस आप यहाँ डाले हो, पीओ क्वांटिटी एंड नेट प्राइस 150, राइट। तो इंटू आप करोगे 50 इंटू 150, ये टोटल प्राइस सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर लेगा। ये सब कॉन्ट्रैक्टर का प्राइस है कि यही प्राइस में वो ये सब काम कर रहा है, रॉ मटेरियल को कंज्यूम करके फिनिश गुड बना के आपको भेज रहा है इसी प्राइस में। तो ये एफआरएल होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आपको। तो इस केस में सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस 50 इंटू 150,000, तो 750,000 जो भी रहेगा, वैल्यू रहेगा। एफआरएल को हमेशा ये जो नलीफाई करेगा वो डब्ल्यू आर एक्स है। तो डब्ल्यू आर एक्स हमेशा जीआरआई अकाउंट है, हमेशा वो पीओ के प्राइस में हिट होता है। तो 50 इंटू 150, तो वो नलीफाई करेगा, आप यहाँ देख सकते हो। एफआरएल यहाँ पे है, राइट, और यहाँ पे आपका डब्ल्यू आर एक्स है जो सेम वैल्यू पे हिट किया है। एफआरएल और यहाँ पे एफआरएल और डब्ल्यू आर एक्स। अब बाकी दो कंपोनेंट है, राइट। तो दो कंपोनेंट जो भी है, वो दो कंपोनेंट जो भी सिस्टम पे हमने कंज्यूम हुआ है सिस्टम पे, राइट। तो वो दो कंपोनेंट बेसिकली, उसका मैं जाके थोड़ा अकाउंटिंग व्यू देखता हूँ कि क्या है उसका मेंटेन प्राइस। आप यहाँ पे SOMM 03 पे जाना। और अकाउंटिंग व्यू में जाना। देखो आप 10,000 यहाँ मेंटेन है, ये मूविंग एवरेज प्राइस में है 10,000 जो भी। तो 10,000 आपका बीएसएक्स हिट करेगा। और तो 10,000 हिट करेगा, 10,000 है इंटू 50, ये आपका बीएसएक्स हिट करेगा। और बीएसएक्स इस केस में क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर माल दे रहा है हमारे कंपनी पे। तो जब जब कंज्यूम होके वो हमें डिलीवर कर रहा है, राइट। तो जब जब एक कुछ चीज हमारे सिस्टम पे आ रही है, तो वो हमेशा क्रेडिट होता है। जो तो जैसे आपको मैं एक बात बताता हूँ, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री पे जाके गुड रिसिप्ट में यहाँ पे अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट है। जब भी कंपनी, जस्ट मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूंगा, जब भी कोई चीज हमारे सिस्टम पे आती है, एसएपी सिस्टम या कंपनी के स्टॉक में आती है, तो वो डेबिट होती है। और जब वो
बाहर जाती है तो वो क्रेडिट होता है, राइट। तो शुरू में BSX यहाँ पे अपना डेबिट होगा, WRX क्रेडिट होगा, राइट। WRX क्रेडिट है, BSX डेबिट, WRX क्रेडिट। उसके बाद BSG क्रेडिट, FRL डेबिट। यहाँ BSX क्रेडिट होगा, यहाँ GBB BO डेबिट होगा। तो ये जो प्राइस है GBB आ गया, और यहाँ पे उसको नलीफाई किया आपका BSX से। BSX GBB जो भी है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज मेंटेन। ये देखिए कंजप्शन का कॉन्ट्रैक्टिंग है। तो ये आपका बेसिकली ये है अकाउंटिंग एंट्री जो पूछा जाएगा हर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और बेस्ड ऑन कौन कौन सा कहाँ कहाँ से ये प्राइसेस पिक हो रही है, ये आपको थोड़ा समझना होगा। बेस्ड ऑन दैट आप इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि कैसे वो चीज़ें और कहाँ से वो प्राइस, आइदर वो PO से लिया जा रहा है या मटेरियल मास्टर से लिया जा रहा है, कहाँ कहाँ से प्राइस पिक हो रहा है, ये आपसे पूछा जाएगा। और इनवाइस रिसिप्ट आप कर सकते हो बेस्ड ऑन परचेज ऑर्डर। जब आपका GR खत्म है तो जब भी इनवाइस रिसिप्ट होगा, जब आप जाओ यहाँ फॉलो ऑन डॉक्यूमेंट में, हमेशा दो अकाउंट हिट करेगा। ये आपका KBS होगा जो आपका वेंडर अकाउंट होगा, और WRX हमेशा उसको जो नलीफाई करेगा। तो KBS वेंडर अकाउंट है, जो टोटल जो हम लोग वेंडर को पे कर रहे हैं, तो जो आपके PO का वैल्यू है वही आप वेंडर को पे करोगे एट द लास्ट। तो और WRX उसी को नलीफाई करेगा। तो ये है जब आप इनवाइस करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इनवाइस KBS WRX वेंडर अकाउंट, यहाँ पे GRIF ये है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी आपका PO है, ये आपका सब कॉन्ट्रैक्टर वेंडर था जो यहाँ मेंटेन हुआ है। जो भी आपका अमाउंट था यहाँ पे मेंटेन कर दिए हो आप। और बेसिक डेटा में आप देख सकते हो ये आपका बैलेंस में 75,000 जो भी वेंडर को हम लोग पे कर रहे हैं वो डालेंगे। ये परचेज ऑर्डर यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा क्योंकि कोई भी अकाउंट असाइनमेंट हमने यूज़ नहीं किया यहाँ पे। और हम्म, तो ये आपका इनवाइस फिट करेगा, राइट। और और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यूअर में कि लाइक डिलीवरी एड्रेस के टाइम आप यहाँ पे SC सप्लायर है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लायर है। तो तो बेसिकली होता क्या है सब कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लायर, जब आप PO बना रहे होते हो, आपको डायरेक्टली 541 करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लायर चेक मार करके यहाँ एड्रेस मेंटेन कर सकते हो, राइट। और डायरेक्टली जो कंपोनेंट होगा जब आप GR करोगे, तो डायरेक्टली कंपोनेंट आपका PO के साथ ही वो डिलीवर हो जाएगा। आपको अलग से कोई ट्रांसफर पोस्टिंग करने का जरूरत नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सप्लायर। If the indicator is been set, the good receipt is directly posted to stock with control of this supplier. और ये सब बेसिक है, जो गुड रिसिप्ट है, GR नॉन वैल्यूएटेड, डिलीवरी कंप्लीटेड इंडिकेटर। और जो बाकी कंसेप्ट है जो पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, लाइक GR करते समय कौन के केस में 545 हिट होगा, 545 मूवमेंट टाइप हिट होगा, तो आप बोल सकते हो इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट 545 मूवमेंट टाइप होगा हिट, इन केस ऑफ बाई प्रोडक्ट। और 545 मूवमेंट टाइप हिट होता है बाई प्रोडक्ट पे। बाई प्रोडक्ट अगर आपको पता है पहले से एक बाई प्रोडक्ट जनरेट होगा, तो उसके पहले आपको CS01 पे जो भी कंपोनेंट की क्वांटिटी है वो आपको नेगेटिव में मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब इंटरव्यू में पूछा जाएगा। जब 5 to 6 7 ईयर एक्सपीरियंस, ये पूछा जाएगा हाउ यू विल मेंटेन
हाउ यू विल कैसे आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिनेरियो को मैप करोगे बाय प्रोडक्ट के केस में। तो आपको बोलना है CS01 पे जब आप फिनिश गुड के अंदर आप जो भी कंपोनेंट दोगे उस कंपोनेंट में जो बाई प्रोडक्ट का कंपोनेंट है उसका एक मटेरियल मास्टर आप बना लो, और उस मटेरियल मास्टर रॉ जो भी रॉ मटेरियल जो भी, और उसको नेगेटिव क्वांटिटी में देना है -1। तो सिस्टम विल एबल टू नो दैट इट इज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये था बेसिकली। और भी सिनेरियो है जो कवर करना है, लाइक अंडर कंजम्पशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अंडर कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन, ये मैं एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, जो काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। KPMG हो गया, डेलाइट हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज है सबसेक्वेंट एडजस्टमेंट, जो आप इम्पॉर्टेंट है। सबसेक्वेंट एडजस्टमेंट कब परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें आप बोल सकते हो हमेशा 121 मूवमेंट टाइप से सबसेक्वेंट एडजस्टमेंट परफॉर्म किया जाता है। और सबसेक्वेंट एडजस्टमेंट परफॉर्म किया जाता है मीगो के बाद, राइट। जब मीगो हो गया, सब कॉन्ट्रैक्टर ने अपना कंपोनेंट डिलीवर कर दिया, फिनिश गुड आपको डिलीवर कर दिया, राइट, और कंपोनेंट कुछ कंज्यूम हुआ, लेटर ऑन आपको पता चलता है भाई कुछ कंपोनेंट कम है या ज्यादा है। वो सब कॉन्ट्रैक्टर कंफर्म करेगा आपको कि कुछ कंपोनेंट कम या ज्यादा था, जो आपको देना है या आप ले भी सकते हो उससे। तो उस केस में आप सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट करोगे 121 मूवमेंट टाइप का। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, जो आप जो आप इसको प्रिपेयर जरूर करना जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे। बेसिकली ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी पूछा जाता है 5 to 7 ईयर एक्सपीरियंस में। हर कंपनी के PMG, TCS, IBM, जो भी इंटरव्यू मैंने अभी तक दिया है उसमें ये पूछा गया है। तो बताना आपको कैसा लगा वीडियो, अ, और कृपया लाइक करना अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो। थैंक यू, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। बाय।